नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 2 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लग सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम। योगी सरकार के काम के मुरीद हुए डिप्टी सीएम चौना मीन बोले, योगी ने सिक्योरिटी, खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध किया। महाकुंभ में यमुना प्राधिकरण के भव्य स्टॉल का उद्घाटन। औद्योगिक विकास योजनाओं की प्रदर्शनी ने बटोरी सराहना। संबंधित योजनाओं की दिखी झलक। उन्नाव में संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल की मनमानी। तहसील में कई फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर वापस लौटाया। राम नायक गुप्ता पर फरियादियों से अभद्रता का भी आरोप। मुरादाबाद में प्रधानी चुनाव की रंजिश में जमकर बवाल। ताबड़तोड़ फायरिंग कर छत से फेंके देसी बम। कटघर के सिरसा इनायतपुर उर्फ गांव में भिड़े लोग। और अमरोहा में ग्राम प्रधान के मामा की हत्या, गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराजगंज से अहम खबर, जहां तनिष्क के स्टोर में भीषण आग की घटना सामने आई है। पुलिस और फायर विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे रहे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सफलता पाई है। नौतनवा में आग से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, नौतनवा की गांधी चौराहे पर यह भीषण आग की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। नौतनवा में आग से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां ग्राम प्रधान के मामा की हत्या हुई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। चुनावी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस उच्चाधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। थाना रहरा क्षेत्र के जेतोली गांव का यह पूरा मामला है। आज लगभग 12:30 बजे ग्राम जैतोली, थाना रहरा क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम इशरत अली, उम्र लगभग 45 वर्ष है, गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो परिवारजनों से पूछताछ की गई है, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, आपसी रंजिश होना बताया है। जिन पे शक बताया, उनकी जांच की जा रही है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सोनभद्र से अगली अहम खबर, जहां डीजल चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपी जनपदीय अंतरप्रांतीय पुलिस, आपको बता दें, आरोपी अंतरप्रांतीय हैं। पुलिस ने जानकारी दी है। आरोपी से तमंचा और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने कब्जे से चोरी का डीजल बरामद किया है। आरोपियों को विभिन्न धाराओं में जेल भेजा गया है। अनपरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो आरोपियों से तमंचा बरामद हुआ है, साथ ही चोरी का डीजल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने डीजल कब्जे में लिया है। अज्ञात बदमाशों ने, आपको बता दें, यादव अन्नपूर्णा ढाबा बहरपान द्वारा थाना अनपरा पर सूचना दी गई कि 18-19 की रात को और 17-18 की रात को उसके ढाबा के पास खड़े उसके वाहनों से डीजल चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना अनपरा में 15/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि गुलडोमरी में लोझरा की तरफ से एक मारुति 800 संदिग्ध प्रतीत हुई। उसको चेक किया गया तो उसमें से 250 लीटर के आसपास डीजल बरामद हुआ है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यह अहम खबर, 2 तस्कर राकेश विश्वकर्मा और विक्रम सिंह गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 10 करोड़ कीमत का 1 किलो मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद किया गया है। इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से सस्ते दाम पर लाकर लोगों को सप्लाई करते थे। नेपाल से सस्ते दाम पर लाकर ड्रग्स को सप्लाई करते थे। 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है।
आपको बता दें यूपी सहित सीमावर्ती राज्यों से अधिक दाम में बेचते थे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ की टीम ने ये बरामदगी की है। लखीमपुर से की गई आरोपियों की गिरफ्तारी। तो अंतर राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 2 तस्कर राकेश विश्वकर्मा और विक्रम सिंह गिरफ्तार हुए हैं। 10 करोड़ कीमत का 1 किलो मादक पदार्थ जो मेफेड्रॉन है वो बरामद किया गया। 10 करोड़ इसकी कीमत थी 1 किलो मेफेड्रॉन की। नेपाल से सस्ते दाम पर लाकर इसको सप्लाई किया जाता था। नेपाल के रास्ते ये लाकर सस्ते दामों पर वहां से लाकर यहां महंगे दामों पर सप्लाई किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ ने ये बरामदगी की है, गिरफ्तारी की है। लखीमपुर से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दो तस्कर राकेश विश्वकर्मा और विक्रम सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 करोड़ कीमत का 1 किलो मादक पदार्थ मेफेड्रॉन बरामद किया गया है। बेस कीमती ये मादक पदार्थ मेफेड्रॉन बरामद किया गया। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नेपाल से सस्ते दामों पर इसको लाकर यहां महंगे दामों पर सप्लाई किया जाता था। तो लखीमपुर से ये गिरफ्तारी की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ की टीम ने ये गिरफ्तारी की है, ये बरामदगी की है। लखीमपुर से ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, नारकोटिक्स विभाग को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 करोड़ की मेफेड्रॉन जो मादक पदार्थ है उसको नारकोटिक्स और पुलिस ने पकड़ा है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने लखीमपुर जिले से गिरफ्तारियां की है और ये 2 गिरफ्तारियां जो है वो राकेश विश्वकर्मा और विक्रम सिंह नाम के शख्स की हुई है। और इनके पास से नारकोटिक्स टास्क फोर्स से अंतर्राज्यीय स्तर पर 10 करोड़ की कीमत का तकरीबन 1 किलो जो मेफेड्रॉन ड्रग होता है वो बरामद किया है। और ये पूछताछ में दोनों लोगों ने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये लोग सस्ते दाम पर ला करके उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में जो सीमावर्ती राज्य है उन्हें अधिक मात्रा पे सप्लाई करते थे, उन्हें बेचते थे, उसका मोटा मुनाफा होता था। और ये प्रतिबंधित ड्रग्स है, इस तरीके से तस्करी करके लाना ये जघन्य अपराध है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है और लखीमपुर खीरी जिले से इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और जरूर पूछताछ में इनके गिरोह के और लोगों का भी पता लगेगा जिसको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लोग आने वाले भविष्य में गिरफ्तार करेंगे और उनके पास से मेथाडोन ड्रग्स की जो बरामदगी है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है। हाँ बिल्कुल शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लखीमपुर से ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 10 करोड़ कीमत की मेफेड्रॉन बरामद की गई है। और अगली अहम खबर फतेहपुर से है। इस वक्त ये अहम खबर फतेहपुर से आपको दिखा रहे हैं। सिर चढ़कर बोल रहा है रील बनाने का नशा। फतेहपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रील बनाने का नशा युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर रील बनाई जा रही है। हाईवे में चल रहे वाहनों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं, खासकर नौजवानों और नवयुवतियों में रील बनाने का ये नशा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। नेशनल हाईवे 2 के बड़ौरी टोल का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं एक युवती किस तरीके से सड़क पर रील बनाती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कार से स्टंट करते युवा रील बनाते नजर आ रहे हैं। ये लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद युवा अपनी जान को जोखिम में डालते हैं रील के चक्कर में और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो लगातार युवाओं के सर रील बनाने का नशा चढ़ा हुआ है और ये रील बनाने वाले युवा जो हैं वो चुनौती बने हुए हैं प्रशासन के लिए भी, क्योंकि प्रशासन लगातार इन पर नजर रखती है, लेकिन इन रील बनाने वाले युवाओं को पकड़ने में कामयाब नहीं होती है। और जब वीडियो वायरल होता है फिर छानबीन शुरू होती है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए भव्य प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया है। इस मौके पर प्राधिकरण के स्टाफ ऑफिसर नंद किशोर संद्रियाल और तहसीलदार हरि प्रताप ने मंत्री नंदगोपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। प्राधिकरण को 1850 वर्ग मीटर में आवंटित क्षेत्र में औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं की झलक पेश की गई है। इनमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क, अपैरल पार्क, सेक्टर 29 टॉय पार्क, सेक्टर 33 सेमीकंडक्टर पार्क, सेक्टर 10 और 28 एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट पार्क, सेक्टर 32 और 33 जैसी परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्राधिकरण क्षेत्र में बन रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी सेक्टर 21 परियोजना की प्रगति का अवलोकन किया। इस परियोजना का भव्य मॉडल बेबेब्यू भूटानी प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति पर भी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जानकारी दी। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चौना मीन विधायक जिग्नू नामचुम महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह दिन हमारे लिए गर्व और उत्साह का दिन है। यूपी सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। योगी जी ने सिक्योरिटी, खाने पीने का अच्छा प्रबंध किया है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि मैं यहाँ आके देखा कि कितना सुंदर जो इस दफ़ा का जो महाकुंभ मेला है वहाँ में आयोजन किया गया है। इतना सुंदर से यहाँ का जो सिक्योरिटी का प्रबंध है, खाने पीने का प्रबंध है, श्रद्धालु का जो भी सुविधा, सभी सुविधाएं हैं। यहाँ खाने का, सिक्योरिटी का, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पूरा का पूरा आयोजन किया गया है। मैं यूपी सरकार को, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो है हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहता है कि अगर भारतवर्ष को 2047 में अगर पूर्ण रूप से हमारा विकसित होना है भारतवर्ष को, तो सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप होने से नहीं होगा, कल्चरली भी डेवलप होना होगा, हमारा संस्कृति को रक्षा करना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां नगर के चौबे टोला स्थित श्री कृष्ण अलंकार मंदिर ज्वेलर्स में मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी और विशिष्ट अतिथि अनुपम महाराज ने लकी ड्रॉ कूपन निकालकर विजेताओं के नाम घोषित किए। आयोजकों ने बताया कि कूपन योजना में 6 जिलों के ग्राहक शामिल हैं। लकी ड्रॉ में मिर्जापुर की स्वाति द्विवेदी को गिफ्ट में मारुति कार दी गई है। ज्वेलर्स के डायरेक्टर गोकुल अग्रवाल ने बताया कि समय समय पर ग्राहकों के लिए इस तरह की उपहार योजनाएं लाते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को न सिर्फ उपहार प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि इन आयोजनों के जरिए परस्पर पारंपरिक संबंध बनाना, पारिवारिक संबंध बनाना भी मुमकिन होता है। लकी ड्रॉ कार्यक्रम में किशन अग्रवाल व कमल नारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 1 में बिना किसी प्रस्ताव के सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क पर बिना किसी आदेश या बजट पारित इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। वहीं संबंधित अधिकारियों को इस कार्य की भनक तक नहीं है। शिकायत मिलने के बाद महापौर ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद महापौर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर निगम चीफ इंजीनियर से महापौर सुषमा करकवाल नाराज हुई और फटकार लगाई। मुझे यही के लोगों ने फोन किया है कि बनी बनाई रोड उखाड़ी जा रही है। जब तक मैं आई आधी रोड उखड़ चुकी थी, अभी आधा ये देखे कितना बढ़िया है, लेकिन बनी बनाई रोड उखाड़ करके फिर उसे बनाने का क्या अर्थ है? अगर रोड खराब है तो आपका बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सही रोड को उखाड़ करके फिर उसको बनाना, इसका मतलब भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी मैं जांच करूंगी
और जब तक इसकी जांच नहीं होगी आगे और विकास कार्य रोकेंगे। ये सड़क नगर निगम बना रहा है या स्मार्ट सिटी के तहत बन रही है? नगर निगम वाले कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहा है। इंटरलॉकिंग बदलने लायक नहीं है। ये कौन सी एजेंसी काम कर रही है अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन ठेकेदार कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है। और अगर नगर निगम नहीं कोई दूसरा विभाग भी कर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई एनओसी नहीं जारी की है। तो जो भी काम कर रहा है इसका एक तो जो किया भी है तो इसका भुगतान नहीं होगा। अगर कोई प्रस्ताव बना है अगर तो यहाँ प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी, प्रस्ताव बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि बिल्कुल नई टाइलें हैं। ये यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं किसी काम की। जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया महापौर के पहुंचने के बाद भी कि इसको बना कौन रहा है। हाँ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है। और कौन सा बना रहा है ये भी क्लियर नहीं, वो अभी क्लियर हो रहा है। 10 मिनट में सबको बुला लिया गया है कि अगली खबर जनपद उन्नाव से है, जहां पर जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 180 प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें मौके पर 11 प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ। एक बार फिर सबसे ज्यादा प्रकरण राजस्व के रहे। रामनायक गुप्ता पर फरियादियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है लेखपाल के द्वारा बाहर की प्रार्थना पत्र लेकर फरियादियों को भगाया जा रहा था। जिलाधिकारी के आने की सूचना पर सैकड़ों फरियादी अपनी समस्या लेकर तहसील आए थे, लेकिन लेखपाल ने कई फरियादियों के प्रार्थना पत्र अपने पास रखकर उनको वापस कर दिया। जो नगर पंचायत अवराज चेयरमैन राकेश कुमार जी ने अपने पिताजी का 5 बीघे का पट्टा 1975 में दिखा करके और उसको जो है वरासत करा ली अपने 5 भाई के नाम, माँ के नाम, जो कि पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। हमने साक्ष्यों के आधार पे जो है शिकायत करी थी, तो उसमें रिपोर्ट यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ लग गई कि पत्रावली में आवंटन पत्रावली में नाम नहीं है। सर मैं भी एक समस्या को लेकर जो है प्रार्थना पत्र लिखकर उसमें जो है अपना रसीद और पर्ची कटवाने गया। वहाँ पर जो भी कर्मचारी एप्लीकेशन को रिसीव कर रहे थे तो सामने जो भी बुजुर्ग और वृद्ध लोग आ रहे थे, मैंने वहाँ पे 10 मिनट तक खड़े होकर वहाँ पर मैंने देखा और अपना नंबर आने का इंतजार किया। इसी बीच में वो भी जो भी कर्मचारी वहाँ पर जो है राजस्व के लगाए गए थे, उन लोगों का व्यवहार जो भी हमारे जो लोग हैं आम जन के लिए, उनका व्यवहार मुझे उचित नहीं लगा। इस पर मैंने उनका पक्ष रखते हुए मैंने जो है जो भी व्यक्ति वहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव कर रहा था। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस बीच सोनभद्र से अहम खबर सामने आ रही है। सोनभद्र से इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये अहम खबर सोनभद्र से आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सोनभद्र से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। 3 गाड़ियों की टक्कर से 20 लोग घायल हुए हैं। रफ्तार का कहर सोनभद्र में एक बार फिर से दिखा है। राखड़ लदी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण दुर्घटना हुई है। टक्कर लगने के बाद पीछे से घुसी
है ये ट्रेलर। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एम्बुलेंस की दुर्व्यवस्था किसी के काम ना आ सकी। एम्बुलेंस आई वापस चली गई। अच्छा, प्राथमिक उपचार तक नहीं दे पाई सरकार। समझिए सरकार की क्या दशा है, क्या दुर्दशा सरकार कर रही है। एक प्राथमिक उपचार नहीं, सारे मरीज वहाँ पीछे आप जाके रिपोर्ट लीजिए, सारे मरीज मर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ है सरकार की कोई उपलब्धियाँ, कोई कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की देन थी कि जो 108 एम्बुलेंस आ गई और उसमें ये लोग पट्टी तक नहीं रख पा रहे हैं। ये देन है इनकी सरकार की। आप समझिए कि सरकार को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं। लोगों ने घायलों को हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एम्बुलेंस की अव्यवस्था भी देखने को मिली है। सरकार के महत्वाकांक्षी एम्बुलेंस किसी के काम नहीं आई। यात्रियों का आरोप है कि एम्बुलेंस से कोई मदद नहीं मिली। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर इटावा से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पहली बार जनपद का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल के महिला प्रसूता चिकित्सालय, वन सखी स्टाफ सेंटर और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बातचीत करके योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अपर्णा यादव ने महिला जिला अस्पताल में सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत किट का वितरण भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिला है और विभिन्न योजनाओं के प्रभाव से बेटियों के जन्म को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। कन्या सुमंगला योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इससे दादियों में भी सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई है। अभी मैं जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय गई हूँ, वन स्टॉप सेंटर पे हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और यहाँ पर से मैं आंगनबाड़ी और अपने सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगी। जी, निरीक्षण के दौरान क्या खामियां पाई गई हैं? अभी देखिए, जो खामियां पाई गई हैं उसके बारे में हम अभी वार्ता करेंगे। और वैसे मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी जिनकी बच्चियाँ हुई हैं, उनको जो है सरकार की जो योजना है लक्ष्मी योजना, उसके तहत हमने अभी किट बांटे हैं वहाँ पे। और मैं यही कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा जो है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए सोचते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से उनका यह स्कीम चल रहा है, मैं बहुत सारे ज़िलों में अभी तक जा चुकी हूँ। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि बेटी के जन्म पे कोई मुंह नहीं बनाता है, बल्कि जो है उसकी स्वागत करता है। और इस बार जैसे हम देखते हैं सरकार की तरफ से कुछ जो है थोड़ा सा भी उनको जो है एक तरह से कह लीजिए कि प्रोत्साहन मिलता है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि झोलाछाप डॉक्टर आए दिन कोई ना कोई हादसे को जन्म दे रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल प्राइवेट नर्सिंग होम खुलने की बाढ़ सी आ गई है। जिले भर में हर माह लगातार नर्सिंग होम और छोटी सी दुकान में प्राइवेट झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के दुकान खोले बैठे हैं। वहीं भोली भाली जनता इनके जाल में फंसकर इलाज करवाने पहुंच जाती है, जिनका उपचार के नाम पर जमकर शोषण भी किया जा रहा है। लोगों को गुमराह कर अवैध रूप से पैसा लेकर इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर के कई हादसों ने जन्म दिया है इन डॉक्टरों ने, और कई मरीजों के केस जो है वो काफ़ी बिगड़े हैं, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायतें भी की गई हैं। 1-2 नर्सिंग होम पर खानापूर्ति की कार्रवाई की गई है और बाकियों पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो चुप्पी साधे बैठा है और ये झोला छाप डॉक्टर जो है खुलेआम अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। हम ये बता रहे थे कि आजकल हमारे शहर में झोला छाप डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। इससे आम जनताओं का और जो गरीब जनता है उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और अन्यथा उन्हें अपना जीवन ही खोना पड़ता है। तो हमें सरकार से अनुरोध है कि इन झोले छाप डॉक्टरों से हमें जल्द से जल्द छूट दिलाएं और इन लोगों को यहाँ से हमारे शहर से भगाएं, क्योंकि इन लोगों की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे दूर करें। यूँ तो प्रदेश भर में सरकार का झोला छाप डॉक्टरों पर हंटर चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ की आ गई है। लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से जिले भर में कहीं ना कहीं हादसा होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश में लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कई हादसे झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा हुए, छोटे छोटे नर्सिंग होम जो जिले में गांव हो या शहर हो या कहीं भी
वहाँ जिले में छोटे छोटे नर्सिंग होम जो खुले हैं वो कहीं ना कहीं हादसों का सबब जरूर बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाए तो उनका कहना ये है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कल ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कागजों में जो कार्रवाई हो रही है झोला छाप डॉक्टरों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार हादसे बनते जा रहे हैं। अब इनको रोकने के लिए प्रशासन किस तरीके से हंटर चलाएगा और किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश कसा जाएगा, ये तो आने वाला बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज़ चालू।